हवा चल रही है काफ़ी तेज। अभी मैं बालाजी मंदिर जा रहा हूँ। हाँ, इस साल में पहली बार मंदिर जा रहा हूँ मैं 2024 में। इससे पहले अभी तक गया नहीं क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल जाने का प्लान था सैटरडे को, पर प्लान कैंसिल हो गया। यार बालाजी मंदिर जा रहा हूँ, ये है राम मंदिर और इसके आगे बालाजी मंदिर पड़ता है, हनुमान टेम्पल। जब से मेरी नोएडा जॉब लगी तब से मेरे पास टाइम ही नहीं बन पाता जाने का कहीं पे भी, घर से भी नहीं निकल पाता मैं, क्योंकि पूरा दिन घर पे रहता हूँ तो सोता हूँ और फिर सीधा ऑफिस सीधा घर पर, ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं। ये देखो ब्लॉक के चक्कर में मैं रॉन्ग साइड में आ गया। मंदिर उस तरफ है, अब स्कूटी आगे वहीं लगानी पड़ेगी। यही है मंदिर, ये रहा, स्कूटी यहीं कहीं लगा देता हूँ। मंदिर के तो दर्शन कर लिए। क्या भगवान के दर्शन करते वक्त ना मैंने ब्लॉग बनाई कुछ खास, क्योंकि मेरे को खुद ही पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बाकी बाहर से दिखा देता हूँ मंदिर कैसा, आप में से किसी ने देखा हो तो ये देखा हो, बाकी तो ज़्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग होंगे ना उन लोगों को तो पता ही होगा, आसपास के लोगों को ज़्यादातर खास करके पता ही होगा विवेक विहार का बालाजी मंदिर कैसा है। जिसको नहीं पता हो वो देख सकता है, अभी बढ़िया। बाकी मैंने तो सितंबर अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट किया था मंदिर में ना, मतलब रेगुलर आता था। 2 महीने तक मैं रेगुलर आया था, मतलब 2 महीने में 40 दिन तक मैं रेगुलर ही था। उसके बाद मैंने थोड़ा आना छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मेरी जॉब लग गई थी तो मैं रेगुलर हो नहीं पाया। और ऐसा होता है ना कि जब मैं रेगुलर आता था तो टाइम पे तो मैं मतलब कुछ भी नॉन वेज तो मैं वैसे ही नहीं खाता, कभी कभार ही खा लेता हूँ। और उस टाइम पे मैं मतलब ऐसा कुछ भी नहीं खाता था, घर पर भी कुछ नहीं बनाया देता था, बाहर का तो कुछ खाता नहीं। और जब से जॉब लगी तो उस करके मैं परहेज हो नहीं पाता, इस करके रेगुलर आया नहीं पाता मंदिर पर। ये बाकी यहाँ से तो देख रही हो, अंदर के दर्शन दिखा देता हूँ थोड़े बहुत। थोड़ा स्कूटी चालू कर लूँ साइड में, घर पे कहीं पे फोन पे लगा के बात करता हूँ ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं मतलब मंदिर में ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता, और उस टाइम पे मैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा रहा था कि मैं जॉब करता हूँ, इस करके मैं शूट नहीं करा मैंने, क्योंकि ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता, थोड़ा सा बात नहीं कर पाता शूट करते हुए, इस करके मैंने शूट किया। तो यहाँ तो नई दुकान खुल गई है, पहले तो नहीं। और मैं ये कह रहा था कि हाँ,
तो जब मेरे जॉब लग गई ना, उसके बाद से मैं रेगुलर आ नहीं पाया, कंटिन्यू कर नहीं पाया, क्योंकि ऐसा होता है कि बाहर का भी खाना पड़ जाता है, और हमारे ऑफिस में भी मील भी मिलता, तो वहाँ के खाने में तो ऐसा है कि अदरक लहसुन का पता नहीं है भाई, परहेज हम कर नहीं सकते, अपनी तरफ से तो कर लेंगे घर पे, पर वहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, सब लोग अदरक लहसुन प्याज ये सब चीज़ें डलती है ना, और लहसुन प्याज का वो करना पड़ता है, तो इस करके मैं बालाजी आया नहीं, रेगुलर आना मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। और उसके बाद से मतलब मैं आता था, मंगल आता था, खाली मंगलवार को आता था, ट्यूसडे को। और बाकी ये है कि मतलब अभी कुछ मतलब जब से एग्ज़ाम चल रहे थे इस महीने से, दिसंबर से, तब से मैं दिसंबर से भी नहीं आता, दिसंबर में तो मतलब मैं पूरा दिसंबर आया ही नहीं। होपफुली अब दिख रहा होगा और अब सुनाई भी आ जाएगा, क्योंकि गाड़ी शाड़ी सारी चल नहीं रही है यहाँ पे। मैंने अपने घर के नीचे लगा दी स्कूटी, बात करता हूँ थोड़ी बैठ के। तो बात ये है कि चलो सबसे पहले ये बताता हूँ, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे, मैं वीडियो शेयर कर दूँ जिन्हों को, कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ और मतलब मैं क्या मतलब कहाँ पर जॉब करता हूँ मैं। मतलब मेरी एक वीडियो नाइट वाली भी थी, तो बंदों ने देख के पूछा मेरे से, पर्सनली मैसेज करेगा। तो मैं पहले तो ये बता दूँ, और मैंने पहले खुद अपनी व्लॉग में ये कहा था कि मैं अपनी जॉब के बारे में बताऊँगा। तो अभी करंटली मैं नोएडा सेक्टर 62 में जॉब कर रहा हूँ। कुछ खास जॉब नहीं है, ऐसी कुछ है नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी में, पर ऐसा भी नहीं है कि बेकार है, नॉर्मल सी एक वीडियो एनालिस्ट की जॉब है। अभी जब तक कुछ नहीं है उसके लिए तो ठीक है, चल रहा है, क्योंकि घर बैठने से अच्छा है मेरे लिए कि मैं वर्किंग में रहूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैं घर पे बैठा हुआ था, तो मतलब कुछ महीने तक मैं जॉबलेस था, तो मेरे को अपनी जॉब थी नहीं, मेरी ख़त्म हो गई थी, जहाँ ओल्ड थी टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट जो था मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मेरे को मिली नहीं कहीं पे। तो जब मैं घर पे बैठा था तो कुछ ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया था और डिस्ट्रैक्टेड भी हो गया था। उस टाइम पर मैं डिमोटिवेट, कुछ ज़्यादा लो फील करता था, डिप्रेस्ड बिल्कुल, रातों को नींद नहीं आती थी। और अब जब से जॉब लग रही है तब से बहुत कुछ फ़र्क आया मेरे अंदर। जॉब लगने से मेरे को एक दिक्कत हुई है, ये मैं भी नोटिस कर रहा हूँ, और मेरी फैमिली में और मेरे फ्रेंड्स लोग ये सब नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है, नोएडा सेक्टर में जो मेरी जॉब है वीडियो एनालिस्ट की, अमेरिका में जो सिटीज़ होती है, स्टेट्स होती है, उन में हमें CCTV फुटेज चेक करनी होती है, जिसमें कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और वो आगे जाके अमेरिका में जाता है कंपनी उसको, ताकि वो किसी भी वर्क के लिए यूज़ हो सके, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या सर्वे, कुछ भी, मतलब इन सब चीज़ में यूज़ हो सके। तो हमारे ऑफिस में 2 टाइप की शिफ्ट है, एक मॉर्निंग की, एक इवनिंग की। मैं इवनिंग की करता हूँ, मतलब अमेरिकन टाइम की।
मतलब जिस टाइम पे हमारे यहाँ रात है उस टाइम पे वहाँ पे मॉर्निंग है। तो मतलब मैं अमेरिकन टाइम की जॉब करता हूँ इधर। तो मतलब इंडिया के हिसाब से तो मतलब मैं नाइट की जॉब कर रहा हूँ, नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ। और उनके हिसाब से मैं मतलब डे की जॉब कर रहा हूँ। नाइट का ऑप्शन मैंने इसलिए चूज़ किया था, 2 शिफ्ट मैंने बताया, जैसे कि 2 शिफ्ट है, मॉर्निंग और नाइट। तो मॉर्निंग का हमारा टाइमिंग है 11 to 8। तो मेरे को मॉर्निंग का टाइम ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा था कि अगर मैं 11 o'clock निकलूँ भी, मतलब जॉब पे पहुँचूँ, उसके बाद मान लो कि आधा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। सुबह 12 बज जाएंगे, 1 घंटे बाद आधा दिन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रात को 8 बजे निकलेंगे ऑफिस से, तो 9 बजे, 9:30 बजे, मान लो 9 बजे भी पहुँचते हैं, तो कितना ही बचेगा, खाना खा के सोने का टाइम रहता है। और मॉर्निंग में एक ही छुट्टी मिलती थी हमें, संडे की। इवनिंग में क्या है, हमें 2 छुट्टी मिलती है, सैटरडे और संडे दोनों की। और ऊपर से हमें मंडे को नाइट को जाना पड़ता है, तो मतलब हमें मंडे को भी पूरा दिन मिलता है घर पर रेस्ट करने के लिए। नाइट में ये फ़ायदा है, मतलब इवनिंग में ये फ़ायदा है, 2-3 छुट्टी मिल जाती है। और इवनिंग में ये फ़ायदा, 2-3 छुट्टी मिल जाती है और रेस्ट भी ठीक हो जाता है। और ऊपर से क्या, मेरे को मैंने बताया था मेरी हैबिट चेंज हो गई थी, रात को नींद आती नहीं थी। तो इस करके मैंने ये जॉब चूज़ करी और ये टाइमिंग चूज़ करी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आदत बन चुकी थी। मेरे को रात को मतलब नींद आई नहीं थी, कितनी भी मतलब ज़बरदस्ती कोशिश कर लो तब भी मेरे को आती नहीं थी। तो फिर मेरे को यही सूटेबल लगा। और इसमें क्या है ना, दिन में हम तो काफ़ी टाइम रहता है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में आता 7 बजे तक घर पे पहुंच जाता हूँ अपना, और उसके बाद फिर मैं कितना मर्जी सो लूँ, 7 से कितना ही सो लूँ, तब भी मेरे पे 2-3-4 घंटे पड़े ही रहते हैं एक्स्ट्रा। तो उस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपना ब्लॉग ही शूट कर लिया, और भी बहुत से काम हैं। अभी मेरे को कुछ 1-2 कोर्स भी ज्वाइन करने हैं, धीरे धीरे करके वो भी मैं ज्वाइन करूँगा। तो इस करके टाइमिंग रहती है काफ़ी, और छुट्टी भी है एक तो यही फ़ायदा है, घर पे बैठ के बात करते हैं ना। क्योंकि नीचे इतनी देर से बैठा हूँ, घर वाले सोचेंगे पता नहीं कहाँ गया। कुछ दिन से ना मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, डिमोटिवेट टाइप, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, उठ ही नहीं पा रहा हूँ। अगर सो रहा हूँ ना एक बारी, 12-12 घंटे हो जाते हैं, आँखें नहीं खुलती। 14-14 घंटे हो रहे हैं, आँखें नहीं खुल रही। मान लो सुबह 9 बजे सो रहा हूँ, रात को 2 बजे उठ रहा हूँ। अब एक बात करते हैं सीरियस, मैं ब्लॉगिंग क्यों चालू कर रहा हूँ, इसका मेन रीज़न मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मेरा ये रीज़न है कि मैं अपनी जो सोशल एंजाइटी है उसे दूर कर सकूँ, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट कर सकूँ, बिल्ड कर सकूँ। और जो कि है फियर ऑफ जजमेंट, लोगों की जजमेंट का फियर है मेरे को बहुत। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड मेरे को एक मैसेज आया था मेरे किसी दोस्त का। हमारी आज तक ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं, स्कूल में था वो मेरे, पर मेरी ब्लॉग देख के ना उसने मेरे को एक मैसेज डाला, जो सब कुछ मैंने फेस किया है। जैसे कि मैंने बताया था, लोग बाग मेरा मजाक उड़ाते थे, टीज़ करते थे मेरे को बहुत, बचपन से लेके आज तक, अभी भी बड़ा हो गया हूँ। उनका तंग करना एक अलग बात है, मेरा चुप रहना दूसरी बात है। मेरे हमेशा से चुप रहने की आदत है, मैं थोड़ा कम ही बोलता हूँ, और मेरी इसी आदत की वजह से ये मेरी वीकनेस बन गई, धीरे धीरे करके मेरे को पता नहीं चला, और अब ये मेरी एक हैबिट बन गई। लोग अगर मेरे को कुछ कहते भी ना तो मैं उसका जवाब दे नहीं पाता, क्योंकि मेरे पे जवाब आता ही नहीं था। मैं चाहता था जैसा बनना वैसा मैं बन नहीं पाया, धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती गई, साल बदलते गए। पर मैंने खुद को देखा, क्योंकि ना आपको अपने बारे में फुल पता होता है, सब कुछ पता होता है आपको अपने बारे में, कि आप में क्या हैबिट अच्छी है, क्या हैबिट बुरी है, क्या स्किल्स है, क्या वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आप में यूनिक है। जो मेरा दोस्त था उसने मैसेज करके मेरे को ये बताया कि जब उसने मेरी ब्लॉग देखा तो उसको ऐसा फ़ील हुआ कि वो खुद कैमरा लेके अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है लोगों से, अपने बारे में बता रहा है, बना रहा है वीडियो। वो बताना चाह रहा है कि लोगों को कि उसने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में। वो बताना चाह रहा है कि कैसे उसको लोग तंग किया करते थे, कैसे उसको छेड़ते थे, कैसे उसका मजाक बनाते थे, पर वो कुछ उनसे कह नहीं पाता था। और इसी ना कुछ कहने के चक्कर में वो चुप रहता रहा, और इस करके उसका नेचर चेंज हो गया, बिल्कुल उसकी हैबिट चेंज हो गई, वो डरपोक बन गया। वो अपने घर से निकलना बंद कर दिया उसने, दोस्तों में उठना बैठना बंद कर दिया उसने,
क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं उससे कोई कुछ गलत ना कह दे। क्योंकि ऐसा होता है, जब आपके साथ बहुत टाइम से कुछ ऐसा होता आ रहा हो ना, गलत होता हुआ आ रहा हो, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हो। और सेंसिटिव बनने के चक्कर में ना आपको छोटी छोटी बात भी बहुत हर्ट करती है। और ऊपर से हर्ट उस बात का नहीं होता कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट इस बात का होता है कि आपने उसको क्यों नहीं रोक पाए आप उसको, और आपने उसको क्यों नहीं कुछ कह पाए। पर्सन सोसाइटी के बैरियर्स में कितना बंदा पड़ा है। मतलब लोगों से लोग इतना डरने लग गए हैं, लोगों की बातों से इतना डरने लग गए हैं कि भले आप गलत ना हो, पर आपको कोई आके चार लोग चार बातें कह दें कि आप गलत हो, आप बुरे हो, आप ऐसे हो वैसे हो, आप गंदे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, आपका ये है बेकार है, ये वो ये, आप उससे ऐसी बात जाके कह दो जो उसने अपनी लाइफ में अपने बारे में कभी सोची भी ना हो। और भले ही आप उससे झूठ कहो, मजाक में कहो, कभी कभी उस पर्सन को वो बात रियल लग जाती है और इतना हर्ट कर जाती है ना कि उसकी मेंटली जो मेंटल लाइफ होती है ना, मेंटल हेल्थ बहुत तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है। और ऐसे ही मेरा दोस्त भी अपने मैसेज से मेरे को यही जताना चाह रहा था कि वो कैसा फील होता है उसको। और मैं भी अपनी व्लॉग्स के ज़रिए यही जताना चाहता हूँ लोगों को कि मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, लोगों की बातों से, लोगों के मजाक से, मस्तियों से। मैं पता पहले कैसा था, जब मैं थोड़ा छोटा हुआ करता था तब मैं ये सोचता था कि मैं कभी खुद को नहीं बदलूँगा। क्योंकि उस टाइम पे जब मैं छोटा था ना तो मैं बहुत एक्टिव था, बहुत एक्सट्रोवर्ट था, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव था, कूल था। पर अब जैसे कि एक तरह से बैरियर सा लग गया दिमाग पे। अभी व्लॉग जो ना शूट कर पाना था वो भी इसी कारण था, क्योंकि अंदर से मेरे को फील ही नहीं आ रहा था, मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा था, मैं वीडियो बनाने के लिए उठ ही नहीं पा रहा था। मैंने बताया ना, मैं एक बार ही सो रहा था तो उठ ही नहीं पा रहा था। इनफैक्ट मेरा ऑफिस भी मिस हो गया 2-3 दिन मेरे सोने के चक्कर में। और व्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की। पर फिर मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो कोई ट्राई नहीं करेगा। मैं खुद को शो नहीं करूँगा दुनिया से तो क्या पता कोई खुद को शो ना करे, अपनी फीलिंग शेयर ही ना करे, है ना। क्या पता कोई मोटिवेट ही हो जाए मेरी बातें सुनकर। और ना भी हो तो क्या हुआ, क्या पता आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, या कुछ समय बाद ही जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस या वीडियोस देखूं तो मुझ में कोई चेंज आया हो, पॉजिटिव चेंज आया हो, और मैं खुद पे प्राउड फील करूँ कि हाँ, कि मैंने बहुत अच्छा किया अपने लिए, बहुत अच्छा कदम उठाया। और आज जो भी हूँ मैं अपनी बदौलत हूँ, अपनी बदौलत हूँ। मैंने खुद की मदद खुद से करी। और रिग्रेट ना हो मेरे को कभी कि काश अगर मैंने ये ट्राई कर लिया होता, काश, तो क्या पता चीज़ें बेहतर होती। पर्सनली मैंने देखा है कि मैं जब भी चुप रहता था ना, चुप्पी का मतलब लोग बाग यही सोचते हैं कि तुम गलत ही, तुम कुछ नहीं कह रहे हो तो मतलब वो तुम्हें सोचते हैं तुम गलत हो, फैमिली तक। और उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा नेचर ही ऐसा हो गया कि तुम कुछ बोल ही नहीं पाते अब अपने मुँह से। मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपने डेली लाइफ को रिकॉर्ड करके इस वर्ल्ड के साथ शेयर करूँ, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं। मैं हमेशा एक चीज़ नहीं करना चाहता, ये बात तो डेफिनेटली फिक्स है। क्या पता आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद मैं ब्लॉगिंग ना कर रहा हूँ, हो सकता है 6 महीने बाद मैं ब्लॉगिंग छोड़ दूँ। बट जो मेरा गोल है उसमें से मैंने अगर 30% भी अचीव कर लिया ना तो मेरे लिए बहुत है। मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा खुद से कि हाँ, मेरा ये था गोल और मैंने इसमें से इतना अचीव कर लिया। फिर भी मैं खुद पे प्राउड फील करूँगा कि हाँ, एटलीस्ट मैंने कुछ करा तो। सोचो अगर उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा बुरा लगेगा ना, जब मैं अपने गोल को देखूँगा, सोचूँगा और मेरे को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं, और काश मैंने कुछ
काश मैंने ट्राई कर लिया होता तो क्या पता मैं कुछ अचीव कर लेता, और हो सकता है क्या पता मैं 100% अचीव कर लूँ अपना गोल। बट जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा ना कि आप कहाँ पहुँच सकते हो, क्या अचीव कर सकते हो। 2025 ख़त्म होने से पहले मेरे को जो अचीव करना है, जो मेरे गोल्स है, उसमें से मेरे को एटलीस्ट मिनिमम कुछ तो 20-30% ही अचीव कर लूँ तो भी मेरे लिए इनफ है। इस करके मैं काफ़ी ट्राई हार्ड कर रहा हूँ, बट मेरे को मोटिवेट होने में बहुत दिक्कत आ रही है लाइफ में, फोकस होने में, क्योंकि इस टाइम में मैं इस फेज़ में हूँ अपने कि मैं किसी को प्रॉब्लम अपनी बताने भी जाऊँ ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मान लो मैं किसी को अपनी कोई बात शेयर करने जाऊँगा ना, तो शेयर करते करते मैं उसको कुछ और ही शेयर कर दूँगा, जो कि वो या तो समझ नहीं पाएगा, या तो मैं उसे शेयर करने जा रहा हूँ बट उसके रिएक्शन से मैं उस सिचुएशन को बिगाड़ दूँगा, क्योंकि मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता कोई भी बात, कोई भी चीज़, ना गुस्सा, ना हैप्पीनेस, ना सैडनेस। ये तीनों चीज़ें मेरे को कंट्रोल करने आती नहीं पहली बात तो, और ना ही ठीक से एक्सप्रेस करने आती। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि आज से 1-2 साल बाद जो भी कोई इस वीडियो को देखे या मैं जब देखूँ तो मुझे और हर एक देखने वाले पर्सन को मुझ पे प्राउड हो और अंडरस्टैंड कर सके ये बात कि हाँ, आपको कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी सुधारना है, कुछ भी ठीक करना है, कोई भी चीज़ अच्छा हो बुरा हो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो तब तक वो ठीक होएगी ही नहीं। और ये याद रखना, आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, इनफैक्ट आपकी फैमिली तक नहीं आएगी, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा एक्चुअल में रियल रीज़न क्या है, आपकी लाइफ में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, क्या नहीं क्या है। ये अपने बारे में सिर्फ हमको ही पता होता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को भी हम ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई नहीं सॉल्व कर सकता। मुझे अपने बारे में हर चीज़ें पता है, क्या सही करता हूँ मैं, क्या बुरा करता हूँ, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को, उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाता। और बस मैं बहुत ट्राई हार्ड करना चाह रहा हूँ, बहुत ट्राई हार्ड कर रहा हूँ कि जो भी है सब कुछ सॉर्ट हो जाए और मैं इन सब चीज़ों से निकल सकूँ, अपने डिप्रेशन से, एंजाइटी से दूर भग सकूँ, बिल्कुल ख़त्म हो सके। लैक ऑफ फोकस, डिमोटिवेट, डिस्ट्रैक्टेड, डिप्रेस्ड, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर भग सकूँ, छुटकारा पा सकूँ और ख़ुद को एक न्यू लाइफ दे सकूँ, खुद को एक बिल्कुल न्यू पर्सन बना सकूँ, या फिर वैसा जैसा मैं बचपन में हुआ करता था। चलो बाय, बाकी कल बात करेंगे, कल इस टॉपिक को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।